लूँगा, हमारे साथ रिटायर्ड एनडीआरएफ के अधिकारी हैं कृष्ण मित्रो जी। ज़रा उनसे इस पूरे प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत जटिलता हमने देखी। 17 दिन का ऑपरेशन चला, कई तरह की एजेंसीज वहाँ पर पहुँची, इंटरनेशनल एजेंसीज भी वहाँ पर लगातार मुस्तैद थी, उसके बावजूद भी चुनौती बहुत बड़ी थी। कृष्ण मित्रो साहब, 80 मीटर का मलबा गिरा, 55.3 मीटर पाइपलाइन बिछाए गए, बीच में आप लैटिस गार्डर से चुनौती का सामना करते हैं, आप बीच में सरिया जैसी चुनौती आती है, उसके लिए आपकी ऑगर मशीन तकनीक भी फेल हो जाती है। तो कितने चैलेंजेस थे? नमस्कार, शुक्रिया। एक तो पहले करेक्शन देना चाहूँगा, मैं एनडीआरएफ से नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट कंसल्टेंट हूँ एंड आई एम अ रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर। ऐसा है कि ऑब्स्ट्रक्शंस तो बहुत आई, बहुत सारे मेथड्स ट्राई किए गए जो फंसे हुए थे मज़दूर उन तक पहुँचने का, और आज 17वां दिन है। 17वें दिन फाइनल जो मिला है, अचीवमेंट मिली है हमें, वो उसकी सारे देश में बहुत वाहवाही हो रही है, और ये भी उम्मीद किया जा रहा है कि और 1 घंटे तक मज़दूर निकलना शुरू हो जाएंगे। इनको निकलने में, जैसे कि कहा गया है, 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट तक लग सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 40 मज़दूरों को निकलने में तकरीबन 2 घंटे लगेंगे, 2 सवा 2 में भी 2.5 घंटे लग जाएंगे। और अभी अगर आप ले 4 बजे का टाइम है, 5 बजे से भी निकलना शुरू हो तो 7 साढ़े 7 बजे तक निकल आएंगे। कृष्ण मित्रो साहब, मैं एक पॉइंट समझना चाह रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह क्वेश्चन बहुत रेज हुआ। मैं इस पर बाद में आपसे बात करूंगा, क्योंकि एक रिपोर्ट में दिखाऊंगा जिस तकनीक के जरिए अब मजदूरों तक पहुंचा गया है। क्योंकि बात होती है बड़ी बड़ी तकनीक की, हम चंद्रमा तक जाने की बात करते हैं, फिर आखिर 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में 17 दिन का समय क्यों लग गया, मैं ये समझूंगा। लेकिन जिस तकनीक के जरिए, यानी सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी बड़ी मशीनें लगी, ऑगर जैसी मशीनों ने मलबा हटाने में तमाम कोशिश की, लेकिन अंतिम वक्त पर सारी मशीनें जवाब दी। चुनौती बहुत बड़ी थी। फिर मोर्चा संभाला रैट माइनर्स ने, अंधेरी सुरंग का सीना चीर रैट माइनर्स ने क्या होती पूरी तरीके से माइनिंग को किस तरह से उन्होंने अपने अंजाम तक पहुंचाया, ये रैट माइनर्स की वजह से ही हुआ। लेकिन होती क्या है रैट माइनर, ये माइनिंग कैसे काम करते हैं, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। जब बड़ी बड़ी मशीनें दे गई जवाब, तब रैट माइनर्स ने संभाला मोर्चा। हाथों से ही चीर दिया सुरंग का सीना, और लौट आई सबके चेहरे पर मुस्कान। उत्तराखंड की सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को निकालने की तमाम कोशिशें हुई। बड़ी बड़ी ऑगर मशीनें लगाई गईं, काम आगे भी बढ़ा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और फिर काम आई चूहा तकनीक, यानी कि रैट माइनिंग। महज चंद घंटों में ही रैट माइनर्स ने कई मीटर मैन्युअल ड्रिलिंग कर मजदूरों के रेस्क्यू को आसान बना दिया। ये जो रैट माइनर्स आपको लोगों को बोला जा रहा है, ये होता क्या है? सर, ये मेरा टीम है, 28 बंदे का टीम है, 28 जने आए हूँ। और रात में कल मैंने चूहा बोरिंग वाले बुलाए, 15 आदमी बुलाए। वही अंदर घुस के वो मिट्टी काटते हैं, फिर अंदर बाहर निकालते हैं, फिर पुशिंग करते हैं। 51 चला गया है और एक 6 इंची का पाइप और है। जो दर्शक हैं वो कल से चूहा सुन रहे हैं, ये चूहा होता क्या है? कुतरने वाला होता है, जिसे कपड़े अपने कुतरते? सुरंग करने वाले लड़के हैं अंदर, उसका काम यही है, अंदर जाके सुरंग करते हैं, फिर मिट्टी निकालते हैं, इसको वही काम है। अच्छा, मैनुअल तरीके से? जी जी जी, मैनुअल तरह से करते हैं। आपने क्या किया? अंदर गया, अंदर खोद के टोली खींच के फिर मिट्टी बाहर निकालता, तो थोड़ा थोड़ा पुशिंग कर जाता है। दिक्कत होती होगी ना सांस लेने में? सरिया आ रहा है, रॉड आ रहा है, फिर उसको काट के फिर पुश करते हैं। पूरे ऑपरेशन में रैट माइनर्स की टीम ने पूरा सीन बदल दिया। अब आपको बताते हैं कि रैट माइनिंग होती कैसे है। रैट माइनर्स खुदाई करने के लिए बारी बारी से पाइप के अंदर जाते हैं,
फिर हाथ के सहारे छोटे फावड़े से खुदाई करते हैं। छोटी ट्रॉली से एक बार में तकरीबन 7 से 8 किलो मलबा लेकर बाहर आते हैं। बचाव के लिए ऑक्सीजन मास्क, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मा होता है। अब हम आपको बताते हैं कि रेट माइनिंग क्या होती है। रेट माइनर्स यानी कि चूहे की तरह खुदाई करने वाले। जिस तरह चूहा खुदाई करता है ठीक वैसे ही रेट माइनर्स खुदाई करते हैं। पतले से पैसेज में जाकर ड्रिल करने वाले मजदूरों को रेट माइनर्स कहते हैं। इस तरह से ड्रिल करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग, स्किल और काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये माइनिंग का एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल कर बहुत छोटे रास्ते में जाकर कोयला या दूसरे खनिजों को निकाला जाता है। मेघालय में जयंतिया पहाड़ियों के इलाके में बहुत सी कोयला खदानें हैं। इन पहाड़ियों पर मशीन ले जाना मुश्किल होता है, इसलिए मजदूर लेटकर इन खदानों में घुसते हैं। मजदूर चूहों की तरह इन खदानों में घुसते हैं, इसलिए इसे रेट माइनिंग कहा जाता है। 2018 में जब मेघालय में खदान में 15 मजदूर फंस गए थे, तब भी इसी रेट माइनिंग का सहारा लिया गया था। यही वजह है कि जब सिलक्यारा की टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी बड़ी मशीनें जब नाकाम हो गईं, तब रेट माइनर्स उम्मीद की नई किरण बनी है। टीम न्यूज़ नेशन।